प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो राधा जी वियोग की स्थिति में हैं, अपना संदेशा भगवान श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं, किंतु उनका संदेशा कोई ले जाने वाला नहीं होता है। तो वो पवन को अपना दूत बनाती हैं, पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं और उसके माध्यम से अपना संदेशा अपने भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और इस पद्य में बहुत ही अच्छे ढंग से इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। राधा जी पवन दूतिका को समझाकर भेजती हैं और ये कहती हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री यदि तुमको दिखाई दे तो तुम वहाँ पर अपने वायु के वेग को कम कर लेना, ताकि वो लज्जाशील स्त्री लज्जित ना हो सके। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और बतलाती हैं कि यदि वो थकी हो, धूप से परेशान हो, तो उसे तुम अपनी गोद में लेकर के अपने वायु के वेग से उसकी पीड़ाओं को दूर कर देना और उसको सांत्वना दे देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और प्यास के कारण या धूप के कारण उसके होंठ यदि सूख रहे हों तो उन्हें अपने वायु के वेग से फिर से पुनः स्थिति में ला देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और आगे राधा जी कहती हैं कि पवन से कि यदि खेत में कोई कार्य करता हुआ कृषक तुमको दिखाई दे और वो धूप से परेशान हो तो उसके निकट जाना और उसकी पीड़ाओं को अपने वायु के वेग से कम कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और राधा जी कहती हैं कि यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो, बादल का कोई टुकड़ा जा रहा हो, तो अपने पवन वेग से उस बादल के टुकड़े को उस कृषक के ऊपर ला देना, ताकि उसे धूप से निजात मिल सके और वो कुछ क्षण के लिए अपने आप को धूप से मुक्त समझ सके और अपने वायु के वेग से उसके शरीर की तपन को मिटा देना। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। लज्जाशील पथिक से लेकर के तप्त भूतांगना को, ये आपका पद्य खंड है। और इस पर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ पवन दूतिका नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका को समझाकर कहती हैं कि यदि मार्ग में कोई महिला दिखे जो गर्मी से परेशान हो तो अपने वायु वेग से उसे शीतलता प्रदान करना, तथा किसी कृषक के गर्मी से परेशान होने पर अपने वायु वेग से किसी बादल को लाकर उसे गर्मी से निजात दिलाना। अगला प्रश्न है, वह लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं। तो इसका उत्तर है, राधिका जी पवन से कहती हैं कि जब मार्ग में तुम्हें कोई महिला दिखाई दे तो तुम अपने वेग को कम कर लेना, ताकि वायु वेग से उस लज्जाशील महिला के वस्त्र ना उड़ सके। अगला प्रश्न है, वह किसे गोद में लेकर क्या करने की बात कर रही हैं। तो इसका उत्तर है, राधिका जी पवन से कहती हैं कि यदि कोई महिला
थकी तथा धूप से परेशान दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में लेकर वायु वेग से उसे शीतलता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, वह कृषक ललना के लिए क्या करने को कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, राधिका जी पवन से कहती हैं कि खेत में काम कर रहा कोई कृषक दिखाई दे जो धूप से परेशान हो गया हो तो तुम अपने पवन वेग से उस कृषक के ऊपर एक बादल के टुकड़े को लाकर तथा अपने वेग से उसकी परेशानी को कम कर देना।